वो है गीता। क्यों? विष्णुर वक्त विनिसृतम, ये भगवान विष्णु के मुंह से निकली है। गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और इस गीता के गंगा जल को जो पी लेता है, मुर्दे के मुंह में गंगा जल डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है कि दोबारा इसका जन्म न हो, मुक्ति हो। गीता का गंगा जल, ज्ञान रूपी गंगा जल जिसके मुंह में पड़ जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म न विद्यते। ये पक्का है कि पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा जल पीने वाले का पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इसमें संदेह हो सकता है। लेकिन गंगा जल जो गीता का पीता है, ज्ञान जल, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो आप लोग काफी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। गीता को अपने जीवन में धारण करें। गीता परमात्मा की कृपा का ही अनुष्ठान है, निकला हुआ। गीता आना नहीं चाह रही थी, भगवान देना थोड़ी चाह रहे थे। भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है कि ये सबके लिए नहीं है, लेकिन वो उनकी कृपा, उनकी करुणा एक 700 श्लोकों में निकल पड़ी उनके मुंह से। भगवान के बस में सब है। भगवान अपनी करुणा के बस में, करुणा निधान है। वो चाहे कि हम न दें करुणा को, तो अभी करुणा उनसे करुणा करवा ले, करुणा निधान है। तो करुणा वसात गीता निकल पड़ी उनके मुंह से। और कहाँ निकली? रण क्षेत्र में, युद्ध जहां निनाद होने वाला है, भेड़ियां बज रही हैं, शंखनाद हो रहा है, अभी लाशें गिरने वाली हैं, यहाँ पर मृत्यु का तांडव होने वाला है, वहां निकल पड़ी। यानी कृपा कोई ये नहीं देखती कि पवित्र स्थान हो, मंदिर में हो, तीर्थ में हो, निकल पड़ी। तो कृपा तो कहीं भी निकल सकती है। तो गीता कृष्ण की कृपा है और कुछ नहीं है। और हम कलियुगी जीवों के लिए कृपा है। इसका लाभ त्रेता युग वालों को नहीं मिला, द्वापर वालों को भी नहीं मिला। कृष्ण के साथ ही कलियुग आ गया था उनकी विदाई के बाद। सारा का सारा अनुष्ठान गीता का हम लोगों के लिए है, कलयुग के प्राणियों के लिए। न त्रेता को मिला, न सतयुग को मिला, न द्वापर को मिला। तो इसको लूट लो, आनंद बरस रहा है। पहला अध्याय विषाद का है, अंतिम अध्याय प्रसाद का है। त्वत् प्रसादात्मया अच्युत, यहाँ गीता का समापन होता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। उनने पूछा, क्या तुझे कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ, एकाग्रेण चेतसा, क्या तूने एकाग्र होकर के इस गीता को सुना? अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मैंने पूछा ये था कि एकाग्र होकर के सुना कि नहीं सुना। उत्तर ये आना चाहिए था अर्जुन के मुंह से कि हाँ मैंने एकाग्र होकर के सुना। अर्जुन ये नहीं कहते। अर्जुन कुछ और ही उत्तर देते हैं। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। भाई पूछा कुछ जा रहा है, तुम कह रहे हो मेरा मोह नष्ट हो गया। पूछा ये जा रहा है एकाग्र होकर के सुना कि नहीं सुना, तो उत्तर क्या दोगे तुम? हम कहें एकाग्र होकर तुमने भाई बात सुनी, सरल आओगे, हमने सुनी, लेकिन तुम कहो हमारा तो मोह नष्ट हो गया। भाई ये तो पूछा ही नहीं जा रहा है नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वो त्वत् प्रसादात्मया अच्युत, ये आपकी कृपा से हुआ है महाराज। प्रसाद, विषाद से शुरू हुआ पहला अध्याय विषाद योग, अंत में प्रसाद। यानी विषाद को जो दुख है जीवन में से, उसको प्रसाद माने प्रसन्नता, आनंद से भरने वाली जो एक श्रृंखला है पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक, उसका नाम गीता है। किस तरह प्रवेश करें, किस तरह आगे बढ़ें, तमाम उपाय। और व्यवहार में भी, राष्ट्रीय जीवन में भी गीता का बहुत बड़ा महत्व है। कई घंटे प्रवचन हो सकता है इसको। गांधी जी के गुरु, हम स्वतंत्र देश में आज बैठे हुए हैं, गांधी जी के गुरु लोकमान्य तिलक, वो गीता के प्रकांड पंडित, जेल में गीता का गीता रहस्य नाम से उन्होंने टीका लिखी। लोकमान्य तिलक, उनसे प्रभावित रहे महात्मा गांधी। लोकमान्य तिलक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी, और गांधी जी को सब जानते ही हैं। गांधी जी के हाथ में गीता आई लोकमान्य तिलक के माध्यम से, और लोकमान्य तिलक ने कर्म रहस्य, गीता रहस्य नाम से एक बहुत बड़ी, कभी हाथ लगे पढ़ना उसको,
कर्मयोग के सिद्धांत पर पूरी गीता की व्याख्या की है उन्होंने। तो लोकमान्य तिलक के हाथ में गीता, गांधी जी के हाथ में गीता, सुभाष चंद्र बोस के हाथ में गीता, चंद्रशेखर आजाद के हाथ में गीता, इन्होंने सारी गीता का अध्ययन किया। जितने क्रांतिकारी, डरो मत, युद्धाय कृत निश्चया, युद्ध करो अंग्रेजों से। वहां से सूत्र मिल गए सारे के सारे, युद्धाय कृत निश्चया, हतो वास प्राप्य स्वर्गम जित्वा वाहुच्छसे महीम, मारे भी गए स्वर्ग जाओ। गीता का उद्घोष है, तो सेना की भी यही लेती है, हतो वाप, मारे गए स्वर्ग जाओ, और जीत गए तो भूमि तुम्हारे पास आएगी उच्चसे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तो लड़ाई के लिए भी प्रेरित करती है। जहाँ अधर्म हो रहा है, जहाँ पाप हो रहा है, उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ। गीता भागने का संदेश नहीं देती कि संसार से तुम्हारे ऊपर अन्याय कर रहा है तुम भाग जाओ, कभी संदेश नहीं देती गीता। गीता जूझने का संदेश देती है। अपने संसार में, अपने परिवार में खड़े रहो, भीतर वैराग्य होना चाहिए, और बाहर से संसार के साथ जितनी समस्याएं उनके साथ युद्ध करो। हम सब अर्जुन हैं, हमारे सामने समस्याएं हैं, तमाम विकार हैं जीवन के, उनसे युद्ध लड़ना है हमको। युद्ध वही नहीं था महाभारत में जो हो रहा है। तो विषाद से लेकर फिर प्रसाद तक की यात्रा है गीता। हमारे लिए तो समय, इतने लोग थक जाते हो, ज़्यादा बचता ही नहीं कुछ कहने सुनने। तो एक थोड़ी सी औपचारिकता है, मैं तो मना कर दिया था, मत बुलवाओ मुझको। बोल के अगर शुरू हो गया तो जाने कहाँ कितनी देर चलेगा। लेकिन हमें आप लोगों की मनस्थिति का ख्याल है, सुबह से बैठे हुए हो, इसलिए गीता के प्रसाद को धारण करो। भगवान ने अंत में जाकर के जो बात कही है उसको कहते हुए अपनी वाणी को